औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज माह मुबारक रमज़ान की 25 तारीख़ है। आज हमारा मौजू इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला ज़हुरुहु शरीफ है। इसी मुनासिबत से एक अदद आयत और एक अदद हदीस का इंतखाब किया गया है। आज की आयत सूरह हूद की है, बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बक़िया खुदा खैर है तुम्हारे लिए, बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो। हदीस इमाम ज़माना से है। आप फरमाते हैं, अना बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़े वल मुंतक़िम मिन आदाए। मैं ही बक़ियत खुदा हूँ इस सरज़मीन पे और मैं ही इंतकाम लेने वाला हूँ खुदा के दुश्मनों से। रवायात में आया है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो सबसे पहला जुमला आपकी ज़बान पर जो आएगा वो यही आय मुबारक होगी, अना बक़ियतुल्लाह, मैं बक़ियतुल्लाह हूँ। टॉपिक इमाम ज़माना कितना अहम टॉपिक है। हम सब की जिम्मेदारी है कि मार्फत इमाम ज़माना हासिल करें, क्योंकि हदीस में आया है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिलिया। जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने, बग़ैर उसकी मार्फत के मर जाए, उसकी मौत इस्लाम की मौत नहीं है, जाहिलियत की मौत है। इस वजह से मार्फत इमाम ज़माना का हासिल करना सबकी जिम्मेदारी है। कैसे हम इस मार्फत को हासिल करें? आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हमारे हवाले एक ख़ज़ाना किया है, दुआओं का ख़ज़ाना। इन दुआओं के ज़रिए से हम इमाम ज़माना की मार्फत को हासिल कर सकते हैं। दुआ सिर्फ सवाब के लिए नहीं है, बल्कि दुआ सीखने के लिए है। मार्फत का ज़रिया दुआ है। उन दुआओं में से एक अहम दुआ है जिसे दुआए इफ्तिताह कहते हैं। इस दुआ को बहुत से बुजुर्ग उलमा ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया है। ये दुआ दुआए इफ्तिताह के नाम से मशहूर और मारूफ है। शेख तूसी ने मिसबाहुल मुतहज्जिद में और कफ़अमी ने और इसके अलावा अल्लामा मजलिसी ने भी इस दुआ को नकल किया है। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं, रोया बेसनद मोतबर सनद के साथ रवायत की गई है अन साहिबिल अम्र, यानी इमाम ज़माना से अज्जलल्लाहु ताला ज़हुरुहु शरीफ, अन्नहु कतब लिशिय्यतिही, आपने अपने शियों के लिए लिखा। क्या लिखा? अन यक़रऊ फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन लयाली रमज़ान, कि माह मुबारक रमज़ान की हर रात में इस दुआ को पढ़ें। हाज़ा दुआ, इस दुआ को पढ़ें। क्यों? फ़इन्नल मलाइका तस्मउ दुआ हाज़ा शहर, इस महीने जो इस दुआ को पढ़े, मलाइका उसकी दुआ को सुनते हैं। वह तस्तग़फ़िरु लिसाहिबिही, और दुआ पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये अजीम दुआ, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, माने को पर भी गौर करना चाहिए। इस दुआ को दुआए इफ्तिताह कहते हैं। क्यों दुआ इफ्तिताह कहते हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत कलमा इफ्तिताह से हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततिहु सना बिहम्दिक, कितना खूबसूरत जुमला है। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी सना का आगाज़ तेरी हम्द के साथ कर रहा हूँ। कितना खूबसूरत ये जुमला। इस दुआ में क्या है? इस दुआ में पूरे दीन की तालीमात हैं। इस दुआ पर अगर कोई गौर करे तो तौहीद भी उसकी समझ में आ जाएगी, सिफ़ात खुदा को भी वो दर कर सकता है। हम्द सनाए खुदा है इसमें। सही रास्ते का इंतखाब करना, ताईद परवरदिगार, खुदावंद आलम की हकीमाना रहमत और उसका गज़ब, खौफ व रजा, तौफीक परवरदिगार, खुदा का एहसान व करम, बंदे का गुनाहगार होने के बावजूद फ़ज़्ल इलाही का उसके शामिल हाल होना, खुदा की नेमत में गौर व फिक्र करना, ये सब मतालिब इस दुआ में बयान किए गए हैं। दूसरे फराज में दुआ
की कबूलियत में जो ताख़ीर होती है उसका सबब बयान किया गया है। इंसान का खुदा की तरफ तवज्जो न करना, फिर मुनाजात की कदर व कीमत क्या है। खुदा किसी को खाली हाथ वापस नहीं करता, उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए दरवाजे को बंद नहीं करता। और आखिर में एक हुकूमत इस्लामी में ऐसी ख्वाहिश, अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा, एक ऐसी हुकूमत जिस हुकूमत की ऐसी खुसूसियात कि हर इंसान ये चाहता है, यानी हर इंसान की आरजू है, हर इंसान की ख्वाहिश है कि ऐसी हुकूमत में वो ज़िंदगी गुजारे। कैसी हुकूमत? उससे पहले की एक दुआ है, यकीनन आपने पढ़ी होगी, ज़रूर उस दुआ को पढ़ा होगा, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूरा, अल्लाहुम्मा अगना कुल्ल फ़कीर, अल्लाहुम्मा अशबा कुल्ल जाय, अल्लाहुम्मा अक्सा कुल्ल उरियान। ए मेरे अल्लाह, जितने फ़कीर हैं उन सबको बेनियाज कर दे, उन सब की एहतियाज को दूर कर दे। मेरे अल्लाह, जितने भूखे हैं उन सबको खाना खिला दे, जो बेलिबास हैं जितने कुल जितने बेलिबास उनको लिबास पहना दे। क्या अभी तक ऐसा कोई वक्त आया है कि दुनिया में कोई फ़कीर ना हो, कोई परेशान हाल ना हो, कोई बग़ैर लिबास के ना हो? मगर फिर भी सबके लिए दुआ मांगी जा रही है। इसका मकसद है, ये हर इंसान यानी दुआ मांगने वाले इंसान की ये आरजू है, ये ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी देखना चाह रहा है जिसमें ना कोई फ़कीर हो, ना कोई परेशान हाल हो, ना कोई भूखा हो, ना कोई कैद में हो। ये समाज, ये सोसाइटी कब वजूद में आएगा? जब इमाम ज़माना की हुकूमत होगी, जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा, हुकूमत इस्लामी में हमारी दिलचस्पी, और फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है। फिर उसके बाद मारफत इमाम ज़माना, ख़जाना है इस दुआ में, मारफत इमाम ज़माना का। उस दुआ में देखिए कैसे कैसे जुमले हैं इस दुआ में। उसमें सलवात भेजी गई है, हर इमाम के ऊपर सलवात, और इमाम ज़माना पर सलवात भेजी गई। तो क्या, किस तरीके से? सल्ले अला वली अम्र कल काइम अल मुअम्मल वल अदल अल मुंतज़र। ए मेरे अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा अपने वली अम्र पर कि जिनके क़याम की उम्मीद है और जिनके अदल का सब इंतज़ार कर रहे हैं। यानी अदालत इमाम ज़माना का इंतज़ार हर शख्स कर रहा है, हर शख्स कर रहा है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाह ला यदखुलन्ना अलैहिम अदलहु जौफ़ बुयूतिहिम कमा यदखुलुल हर्र वल क़ुर्र। खुदा की कसम, जब मेहदी आएगा तो घर घर में इस तरह से अदल व इंसाफ को लेकर आएगा जिस तरीके से घरों में सर्दी और गर्मी आती है। घरों ही से अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी बनती है। हर घर में जब अदल व इंसाफ होगा तो पूरे समाज और सोसाइटी में अदल व इंसाफ होगा। ये दुआए इफ्तिताह पढ़िए, ये इंसान को इमाम ज़माना के करीब करती है। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम दुआए इफ्तिताह को पढ़ें, इससे सीखें, मारफत इमाम ज़माना हासिल करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।